नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और आज हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 12 का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 5 में क्या निकालना है? क्वेश्चन 5 देखिए क्या है। फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x इज इक्वल टू a इंटू कॉस क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा, 8 थीटा इज इक्वल टू π/4। ठीक है, इस क्वेश्चन में स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द गिवन कर्व एट थीटा इज इक्वल टू π/4। उसके बाद हम स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इक्वेशन को लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल टू a इंटू कॉस क्यूब थीटा, या दो इक्वेशन दिए हैं, कॉमा y इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा एट थीटा इज इक्वल टू π/4। ठीक है, सबसे पहले हम टेंजेंट निकालेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट dy/dx होता है। ठीक है, इसको हमको निकालना है। लेकिन यहाँ पर इक्वेशन क्या है? दो इक्वेशन दिया हुआ है ना। x वेरीज विथ थीटा, y वेरीज विथ थीटा। यहाँ वेरिएबल देखिए, x थीटा के साथ वेरी होगा, y भी थीटा के साथ वेरी होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो dx ओवर डी थीटा। ठीक है ना, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को लिख दिए। ठीक है, और कॉस में पावर लगे 3, तो 3 हो गए सामने। ठीक है, और 3 में 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 में 1 माइनस करेंगे 2 थीटा। अगेन इस पर चेन रूल, कॉस थीटा को एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो dx ओवर डी थीटा इज इक्वल टू माइनस, यहाँ लगा दीजिए, इसको लिखें 3a साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसी प्रकार से इसको भी हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ पर मिलेगा dy ओवर डी थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ये कांस्टेंट है, ये हो गया a। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे साइन क्यूब थीटा को। तो इसका जो पावर है सामने आ जाएगा, साइन यहाँ पर 3 है तो उसमें एक कम कर देंगे, 2 हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब फिर से इस पर चेन रूल, साइन थीटा को, केवल साइन थीटा को हम क्या करेंगे, एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो साइन थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो हो जाएगा कॉस थीटा। यहाँ पर माइनस नहीं लगेगा, कॉस थीटा रहेगा। ठीक है, तो हमको मिल गया dy/डी थीटा का मान मिल गया है, और सॉरी dx/डी थीटा का मान मिला है, और यहाँ पर dy ओवर डी थीटा का। तो हम आसानी से dy ओवर dx निकाल सकते हैं, जो इस कर्व का क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर डी थीटा ऑल ओवर dx ओवर डी थीटा। तो dy ओवर डी थीटा का मान ये है। ठीक है, 3 को सामने लिख लेते हैं, 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा ओवर dx ओवर डी थीटा का मान यहाँ पर है माइनस 3a साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ से हम देखेंगे क्या क्या कट रहा है, उसको कटाते हैं। साइन थीटा और साइन स्क्वायर में स्क्वायर कट जाएगा, कॉस थीटा
और ये स्क्वायर कट जाएगा, 3a और 3a कट जाएगा, तो क्या बच गया, ये माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, तो साइन थीटा और कॉस थीटा इज टेन थीटा। ठीक है, तो ये हो गया स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द गिवन कर्व, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द गिवन कर्व। ये मिल गया आपको dy और dx इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा। हमको क्या निकालना है, dy और dx एट थीटा इज इक्वल टू π/4। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू π/4 पर हमको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। तो यहाँ पर जो दिया है थीटा, उसके जगह हम क्या लिखेंगे, π/4। ठीक है, माइनस 10 π/4 का वैल्यू होता है 1, तो ये निकल के आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द गिवन कर्व एट थीटा इज इक्वल टू π/4 इज इक्वल टू -1। इसके बाद हम निकालेंगे, क्वेश्चन में क्या पूछा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं पूछे, स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द गिवन कर्व एट थीटा इज इक्वल टू π/4। तो चलिए हम अब स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालते हैं। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल का क्या फॉर्मूला होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द गिवन कर्व एट थीटा इज इक्वल टू π/4 इज इक्वल टू, इसका फार्मूला याद रखना, -1 ओवर स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, ये इसका फार्मूला है स्लोप ऑफ नॉर्मल का। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 ओवर स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना मिला है हमको, यहाँ से देख लीजिए, ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट थीटा इज इक्वल टू π/4 इज -1 मिला है, तो इसके जगह हम -1 ले लेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, और स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट गिवन पॉइंट, ये पॉइंट दिया है थीटा इज इक्वल टू π/4, थीटा इज इक्वल टू π/4 पर हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के बाद में स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं इस प्रकार से सूत्र का उपयोग करके। ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 ओवर स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो -1 ये हो गया, और स्लोप ऑफ टेंजेंट मिला है -1, उसको हम स्लोप ऑफ टेंजेंट की जगह लिख देंगे, तो माइनस माइनस प्लस, इस प्रकार से इसका ये आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, सेम क्वेश्चन है, उसी प्रकार क्वेश्चन है, इसमें भी स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व जो है अलग है बस। ठीक है, और कौन से पॉइंट में निकालना है, थीटा इज इक्वल टू π/2 में। क्वेश्चन 5 में हम क्या किए थे, थीटा इज इक्वल टू π/4 में निकाले थे, इसका कर्व अलग था, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाले हैं। यहाँ भी हम स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल रहे हैं, लेकिन इसका इक्वेशन अलग है, और किस पॉइंट में निकालना है वो भी पॉइंट अलग है, π/2 है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इसका इक्वेशन लिख लेते हैं, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 माइनस a साइन थीटा, y इज इक्वल टू b कॉस स्क्वायर थीटा, ये है इक्वेशन। ठीक है, किस पॉइंट में निकालना है, थीटा इज इक्वल टू π/2 में स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे एट थीटा इज इक्वल टू π/2। तो सबसे पहले हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, dy/dx। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दो इक्वेशन दिए हैं। ठीक है, x वेरीज विथ थीटा, y वेरीज विथ थीटा, देयरफॉर dx ओवर d थीटा, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस साइन लगा लेते हैं, और इसके साथ ये कोफिशिएंट है a,
ये हो गया ए। अब साइन थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो डी एक्स ओवर डी थीटा इज इक्वल टू माइनस ए कॉस थीटा हो गया। इसी प्रकार से हम इसको भी हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू, ये कोफिशिएंट है ना, कांस्टेंट, जो कोफिशिएंट कांस्टेंट है वो बी हो गया। और कॉस स्क्वायर थीटा को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा तो ये हो जाएगा, ये जो स्क्वायर लगा है सामने लगेगा और इसमें 1 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो कॉस थीटा, ठीक है। इसके बाद में इस पर चेन रूल, कॉस थीटा को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो हो जाएगा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, माइनस साइन यहाँ लगा देंगे, 2 इंटू बी कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हमको मिलेगा डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स। ये क्या है? डी वाई ओवर डी एक्स स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द गिवन कर्व, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? डी वाई ओवर डी थीटा ऑल ओवर डी एक्स ओवर डी थीटा। डी वाई ओवर डी थीटा का मान क्या है? यहाँ दिया है -2b कॉस थीटा साइन थीटा। डी एक्स ओवर डी थीटा का मान दिया है, यहाँ से ले लेंगे -a कॉस थीटा। कॉस थीटा कट जाएगा तो डी वाई ओवर डी एक्स मिलेगा हमको, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2b ओवर a साइन थीटा। अब यहाँ से हम निकालेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट dy over dx is the slope of tangent at theta is equal to pi by 2 is equal to, इसको निकालने के लिए ये थीटा की जगह हम क्या रखेंगे? पाई बाई 2। तो ये हो जाएगा 2b ओवर a इंटू साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 का मान होता है 1। तो हमको मिल रहा है यहाँ से 2b ओवर a इंटू 1, तो 2b ओवर a आएगा, ठीक है ना। ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द गिवन कर्व एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द गिवन कर्व एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो उसके लिए फार्मूला बताया था आपको, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, -1 ओवर स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द गिवन कर्व dy ओवर dx एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है। तो ये हो गया -1 ओवर, इसका मान आपको यहाँ पर दिया है 2b ओवर a, तो ये a ऊपर आ जाएगा, -a ओवर 2b इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द गिवन कर्व एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार से जिसमें आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है किसी कर्व का, तो किसी कर्व पर स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है और पॉइंट भी दिया है, तो सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट गिवन पॉइंट, जैसे यहाँ पर निकाले हैं, ठीक है। पहले निकाले हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, उसके बाद स्लोप ऑफ टेंजेंट एट गिवन पॉइंट, उसके बाद हम इस फार्मूला का उपयोग करके स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एट गिवन पॉइंट निकाल सकते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप का है। आपको ये ध्यान देना है कि किस तरीके से हम इसको अच्छे से डिफ्रेंशिएट करेंगे, कोई गलती नहीं करना है। थोड़ा भी गलती होगा तो आंसर आपका पूरा गलत हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।